नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 की जो भर्ती है, आप सभी को पता होगा कि जो भर्ती वर्तमान में प्रचलित है, इसकी डीबीपीएसटी की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। जो लगभग 7 दिसंबर तक वो 7 फरवरी तक वो डीबीपीएसटी की प्रक्रिया आपकी चलने वाली है और 26 दिसंबर से जो शुरू हुई थी। तो अभी तक आज है 26 जनवरी, तो मतलब आज तक डीबीपीएसटी के जो आंकड़े हैं, वो कितने लोगों का डीबीपीएसटी हो चुका है और कितने लोग इसमें फेल हो चुके हैं, बिल्कुल सटीक आंकड़ा मैं आपको देने वाला हूँ। 1% फर्जी आंकड़ा नहीं है। आप कहोगे आपके पास ये आंकड़ा कहाँ से मिला, तो वो भी मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो चलिए बात करते हैं। बहुत बच्चे फेल हो गए हैं भाई, यकीन मानना, डीबीपीएसटी में। और इस आंकड़ा को निकालने में बहुत समय लगा है। ऐसा नहीं कि ये आंकड़ा तुरंत मिल गया। आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ, ये डाटा सही है और कहाँ से मैंने निकाला, तब भी आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। कट ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ो, कट ऑफ भाई बिल्कुल भी बढ़ने वाली नहीं है, यकीन मानना। 2-2, 4-4, 5-5 नंबर से ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है कट ऑफ। जो 10-10, 15-15 नंबर बता रहे हैं ना, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, यकीन मानना। आपको आज पता चल जाएगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने पूरा डाटा एक पेज पर लिख लिया है टाइप करके। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल डीबीपीएसटी 1,74,316 कैंडिडेट को बुलाया गया था। आप सभी को पता है, जो आपका डीबीपीएसटी शुरू हुआ वो 26 दिसंबर से शुरू हुआ और 24 जनवरी तक का डेटा मेरे पास है। 25 जनवरी और 26 जनवरी को डीबीपीएसटी आपका नहीं हुआ। अब आपको ये तो पता ही होगा कि जो डीबीपीएसटी किस किस तारीख को होना था। जो भर्ती बोर्ड ने अपना डीबीपीएसटी का कैलेंडर पहले ही से जारी कर दिया था कि इस तारीख को डीबीपीएसटी होगा और इतने दिन इतने बच्चों का होगा। ये आपको पहले पता है। तो मैंने बाकायदा वो तारीख लिख ली है। देखो यहाँ पर डेट डली दिख रही होगी। वो तारीख मैंने यहाँ मेंशन कर ली है कि जिस जिस तारीख को आपका डीबीपीएसटी हुआ है। जिस तारीख को नहीं हुआ है वो तारीख मैंने बीच में से हटा दी। देखो जैसे कि 26, 27, 28, 29 को डीबीपीएसटी नहीं था तो मैंने हटा दिया। 30, 31, एक को नहीं था तो मैंने एक को भी हटा दिया। तो इस प्रकार से मैंने डेट डाल दी। कॉल का मतलब ये है कि उस दिन कितने कैंडिडेट को बुलाया गया। इसके बाद फेल, जितने कैंडिडेट को बुलाया गया उसके बाद फेल, मतलब इतने कैंडिडेट फेल हुए। और डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि आप सभी को पता है कि 75 की 75 डिस्ट्रिक्ट में डीबीपीएसटी चल रहा है। तो मुझे कितनी डिस्ट्रिक्ट का डेटा मिला है, और यहाँ पर जो लिखा है ये वाला कॉलम, इसका मतलब ये है कि यदि मुझे यहाँ 75 डिस्ट्रिक्ट का डाटा मिल गया तो मतलब यहाँ पर जीरो, एक भी डिस्ट्रिक्ट का डेटा नहीं बचा। मुझे उस दिन पूरी डिस्ट्रिक्ट का डेटा मिल चुका था। जैसे 27 दिसंबर को मुझे 67 डिस्ट्रिक्ट का डाटा मिला था और 8 जिला का डाटा मुझे नहीं मिला था कि 8 जिले में कितने फेल हुए। अब आप कहोगे कि ये डाटा कहाँ से मिला, तो आप सभी को मैं बता दूं कि देखो, आपको पता है कि डेली ना कुछ बच्चों का डेली डीबीपीएसटी होता। और बच्चे खुद बताते, फोटो भी भेज देते कि देखो भैया, ये लिस्ट जारी कर दी गई, इतने बच्चे फेल हो गए, इतने बच्चे एब्सेंट हो गए, तो टोटल मिला के इतने बच्चे आउट हो गए डेली। और 10-15 यूट्यूबर लोग ऐसे हैं, अपने भाई लोग, जो डेली कम से कम 30-30, 40-40 जिलों का डेली डाटा प्रोवाइड करवाते। तो ये डाटा मैं डेली दिन नोट करते जाता था वहीं से कि आज इस जिले में इतने फेल हो गए, इस तारीख में इस जिले में इतने फेल हो गए। तो पूरे तारीख बाई तारीख डेटा मैंने बना लिया। और इस डेटा को बनाने में बहुत मेहनत लगी है भाई। ध्यान रखना, डेली नोट करता था, तभी ये डाटा आपके सामने सटीक आ पाया है। तो चलिए बात करते हैं। मैं पूरा आपको एक एक तरीके से बताता हूँ कि कितने लोग फेल हो गए अभी तक। बहुत खतरनाक आंकड़ा है, यकीन मानना। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मेहनत इसमें बहुत लगी है यार। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ डेट मेंशन दिख रही होगी। 26 दिसंबर को 4984 लोगों को बुलाया गया और 250 लोग फेल हुए। 27 दिसंबर को 5117 लोगों को बुलाया गया, 777 लोग फेल हुए। जिसमें आपको जो जिला भी दिख रहे होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि किस दिन कितने जिले का डाटा मिला और कितने दिन जिला रह गए। तो ये आप खुद देखते चलना, ठीक है, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। 28 दिसंबर को 7227 लोगों को बुलाया गया, 889 लोग फेल हो गए। 30 दिसंबर को 7106 को बुलाया गया, 869 फेल हो गए। 31 दिसंबर को 7195 लोगों को बुलाया गया, 796 लोग फेल हो गए। 2 जनवरी को 7,081 लोगों को बुलाया गया, 1018 लोग फेल हो गए। 3 जनवरी को 7,364 लोगों को बुलाया गया, 1,240 लोग फेल हो गए। 4 जनवरी को 7,422 लोगों को बुलाया गया, 876 लोग फेल हो गए। इसमें मैं आगे बात करूं, 6 जनवरी को 7,209 लोगों को बुलाया गया, 1,171 लोग फेल हो गए। और 75 का 75 जिलों का मैंने डाटा निकाल के रखा। 7 जनवरी को 7,050 लोगों को बुलाया गया, 991 लोग फेल हो गए। लगभग 71 जिलों का डाटा मिला था और 4 जिलों का डाटा नहीं भी मिला था मुझको। 8 जनवरी को 6,948 लोगों को बुलाया गया, 1,366 लोग फेल हो गए। 9 जनवरी को 6,909 लोगों को बुलाया गया, 1,013 लोग फेल हो गए। 10 जनवरी को 6,909 लोगों को बुलाया गया, 953 फेल।
11 जनवरी 6907 लोगों को बुलाया गया, 967 फेल। 15 जनवरी को 6906 को बुलाया गया, 1001 फेल। 16 जनवरी को 6998 लोगों को बुलाया गया, 895 फेल। 17 जनवरी को 6304 को बुलाया गया, 767 फेल। अब आप कहोगे यहाँ फेल कम है, तो देखो यहाँ पर फेल इसलिए कम दिख रहा है, वैसे यहाँ 1000 प्लस हो जा रहा था और यहाँ पर फेल सिर्फ 700 पहुंचे। मतलब डाटा भी सिर्फ मुझे 48 जिलों का मिला था, 27 जिलों का डेटा मुझे मिला ही नहीं था उस दिन भाई, किसी ने रिव्यू किया नहीं था तो मैंने लिख नहीं पाया था। तो फर्जी डेटा नहीं है, इस बात का यकीन मानना। 18 जनवरी को 6144 लोगों को बुलाया गया, 695 लोग फेल हो गए। इसी प्रकार 17 जनवरी को तो मैंने बता ही दिया, कुछ और सुनिए आगे। देखिए 20 जनवरी को 6072 लोगों को बुलाया गया, 1319 लोग फेल। 21 जनवरी को 5958 लोगों को बुलाया गया, 1166 लोग फेल। और 22, 23 और 24 में रिकॉर्ड तोड़ फेल हुए भाई, ध्यान रखना। 24 जनवरी को 1639 लोगों को बुलाया गया, सॉरी 5854 लोगों को बुलाया गया, 1639 लोग फेल। 23 जनवरी को 1693 फेल और 24 जनवरी को 1487 लोग फेल। देखो जो फेल है इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो DBPST में फेल हो गए और हाइट चेस्ट में फेल हो गए और जो लोग एब्सेंट रहे, तो जो सभी हैं फेल में, यकीन मानना, ठीक है, पूरे लोग शामिल हैं इसमें। आप देखिए 24 जनवरी के बाद 25 और 26 को आपका DB नहीं हुआ। अभी तक 1,50,721 लोगों का DBPST हो चुका है, जिसमें 23,888 लोग फेल हो चुके हैं। अब देखो 1529 जिलों का मुझे डाटा मिला है अभी तक और 196 जिला आप समझ गए कैसे, मतलब जो मैं आपको बता चुका ना अभी आपके सामने, कि जैसे कि आप ऐसा निकाल लो कि 75 जिलों में DBPST हो रहा और हर दिन अभी तक 23 दिन DBPST हो चुका, तो लगभग 1700 कुछ जिला बैठ रहे गुणा कराने पर, जिसमें 1700 में से लगभग 1529 जिलों का मुझे मिल चुका और मोटे मोटे तौर पर 196 जिलों का नहीं मिला। आपको शायद समझ में आ गया होगा कि कैसे 196 जिला बचे। तो अभी तक 23,838 लोग फेल हो चुके हैं, ध्यान रखना, DBPST में। और मैं यदि देखूं कि कितने कैंडिडेट बचे हैं जिनका DBPST होना है, तो 23,595 कैंडिडेट बचे हैं। अब सोचो 23,838 लोग फेल हो चुके, 1,50,721 में से फेल हो चुके, और यदि इसका मैं ओवरऑल परसेंटेज निकालूं तो लगभग 15.81% लोग फेल हो चुके हैं DBPST में। समझ रहे, लगभग 16% लोग DBPST में फेल हो रहे हैं। और आप भी डेली दिन रिव्यू देख रहे होगे तो ओवरऑल यही निकल के आ रहा, इसका मतलब ये डेटा फेक नहीं है। अभी कितने 23,595 लोगों का DBPST और बचा है, तो यदि इसमें 16% लोग यदि ओवरऑल फेल होंगे तो 3730 लोग अभी और फेल होंगे। कितने? 3730 लोग अभी और फेल हो जाएंगे और 196 जिलों का मुझे डेटा मिला नहीं है। तो यदि मैं इसको ओवरऑल देखूं कि 23,838 लोग फेल हो चुके, 3730 लोग जे फेल होंगे और अभी 196 जिलों का डेटा मिला नहीं है, तो मेरे हिसाब से यकीन मानना भाई, ये आंकड़ा मोटे मोटे तौर पर 30,000 स्टूडेंट फेल होने वाला है DBPST में। उत्तर प्रदेश पुलिस के DBPST में 30,000 लोग फेल होने वाले हैं। आपको यकीन ना हो, यदि भर्ती बोर्ड आंकड़ा जारी कर दे फिर DBPST के बाद, तो देख लेना इतने ही लोग आपको फेल मिलेंगे, ठीक है। और कम से कम 30,000 DBPST में फेल होने वाले हैं और 30,000 देख लेना तुम रनिंग में फेल होनी है, कम से कम बता रहा मैं। क्योंकि आपको भी पता है कि यदि किसी सेंटर पर अभी आप मॉक ट्रायल देख रहे होगे रनिंग का, 75 स्टूडेंट को दौड़ा दिया जाता तो लगभग 30 लड़कियां रनिंग नहीं निकाल पाती 75 में से। और यदि मैं लड़कों की बात करूं तो लगभग 10 से 15 लड़के रनिंग नहीं निकाल पाते, तो वही आंकड़ा फिर निकल के आएगा। तो 30,000 DBPST में आउट होने वाले हैं और 30,000 आपकी रनिंग में आउट होने वाले हैं। आप बचे लगभग 1,10,000 कैंडिडेट, एक सीट पर लगभग 1-2 बच्चे बचे, एक को बाहर होना, एक का सिलेक्शन होगा। तो आप खुद समझ सकते कि जो लोग DBPST में बाहर हुए हैं, जो रनिंग में बाहर हुए हैं, वो बॉर्डर लाइन पर बच्चे थे या अच्छे नंबर वाले बच्चे थे, या जिन्होंने स्किप किया वो कितने नंबर वाले बच्चे थे, जिन्होंने GD ज्वाइन कर लिया यहाँ छोड़ दिया वो कौन से नंबर के बच्चे होंगे, तो कट ऑफ कितनी बढ़ने वाली है, सब मैंने आपको समझा दिया। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।